मैं बताते हुए इतना खुश हूँ अंदर से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भाई जो अपना सांप वाला केस था वो खारिज कर दिया है। दोस्तों एल्विश यादव के लिए और उनके फैंस के लिए आज बहुत ही बड़ा दिन है, क्योंकि एल्विश यादव को फाइनली जस्टिस मिल चुका है। उनकी लीगल बैटल में उनकी जीत हुई। आपको याद होगा 2023 में एफआईआर दर्ज की गई थी एल्विश के खिलाफ कि स्नेक वेनम और सांपों की तस्करी का जो उन पे इल्जाम लगा गया था कि रेप पार्टीज वो करवाते हैं और सांपों का जहर वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है नशे के तौर पे। और ये सारे इल्जाम जब उन पे लगे थे तो एल्विश उसके बाद 2024 में 17 मार्च को उनको अरेस्ट किया गया था। और उसके बाद से एल्विश काफ़ी ज़्यादा सदमे में चले गए थे, क्योंकि उन्होंने उसके बाद ना सिर्फ ट्रोलिंग झेली बल्कि जेल में वो उनके माता पिता को ट्रोल किया गया, काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर फेक एलिगेशंस लगाए गए। लेकिन आज फाइनली एल्विश यादव ने, जिस तरह वीडियो में भी आपने शुरुआत में देखा, कि उन्होंने कहा है कि आज मेरा इंडिपेंडेंस डे है और सत्य की हमेशा जीत होती है। और इस पे बात करने के लिए हमारे साथ अनुष्का मौजूद है। एल्विश यादव इनके फेवरेट भी हैं, काफ़ी कंटेंट उनका देखते हैं। तो अनुष्का, ऐसे फेस से निकल के आना और लगभग उनके 2 साल वो ट्रॉमा में गुजरे हैं, उनके जो परिवार ने फेस किया, फैमिली ने जो फेस किया, और फैंस भी काफ़ी ज़्यादा दुखी थे। तो अब आज जो उनकी ये जो जीत हुई है, जो सत्य में विजेता हम कहते हैं, जो हमारे जुडिशरी सिस्टम ने एक कहीं ना कहीं उनकी एफआईआर को रद्द कर दिया, इस केस को रद्द कर दिया, तो आप किस तरह देखते हैं इसके? अंकित, पहली बात तो इस तरह की चीज जब होती है तो आदमी काफी ज्यादा डिमोटिवेट हो जाता है। और जब कोई सेलिब्रिटी होता है जिसको हमेशा कैमरे के आगे आने होता है, उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि कमेंट में लोग उसको लिखते रहते हैं ये सारी चीजें। इनफैक्ट घर पे भी बहुत सारे पेरेंट्स हैं, वो मना करते हैं क्यों वीडियो देख रहे हो, ऐसे इन्फ्लुएंसर से आप इन्फ्लुएंस होंगे, बहुत चीजें बोली जाती है। मुझे लगता है इस तरीके के केस से जब वो बाहर निकले तो उनके लिए आजादी का बिल्कुल दिन है, जैसे आप कह रहे हैं इंडिपेंडेंस डे है उनका, वो बहुत बड़ी बात है। इनफैक्ट एक और चीज है कि ये दोनों साल जबकि वो इतने ट्रॉमेटाइज थे, फिर भी ये 2 साल उन्होंने इतनी मेहनत की है। लाफ्टर शेफ और भी बहुत सारे शोज उन्होंने किए, लेकिन पूरा 100% दिया। वहां पर भी उनको ट्रोल किया गया हंसी मजाक में, सरकास्टिक तरीके से, वहां पर भी बहुत सारे लोगों ने उनको बोला। पर मुझे लगता है कि एल्विश ने इसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया, क्योंकि इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन से निकलना, प्लस पब्लिक फिगर होके काम को नहीं रोकना, मतलब कमरे में नहीं बंद थे वो, हमेशा उन्होंने काम किया है। और इसके बाद मुझे लगता है जो जिस तरीके का इंडिपेंडेंस उनको मिला, उनसे ज्यादा उनकी फैमिली के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनकी जो मदर है वो हमेशा उनको काफी प्रेज करती है, उनकी काफ़ी सारी वीडियोस में भी आती हैं, और उनके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस तरह की अपने बच्चे के बारे में ऐसी बातें सुनना ऑफ कोर्स कोई नहीं चाहेगा। और खुद पे उनके और उनके हस्बैंड में भी एलिगेशंस लगाए गए, किस तरीके के एल्विश यादव को उन्होंने क्या संस्कार दिए, क्या दिए, तो उन लोगों के लिए भी मेरे हिसाब से काफ़ी बड़ी बात है। और एल्विश आर्मी के लिए तो ऑफ कोर्स अंकित मैं कहूँगी कि बहुत बड़ी विक्ट्री है, और आज वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश भी हैं। बिल्कुल, जैसे अनुष्का ने कहा कि एल्विश की जीत नहीं है, उनके परिवार की जीत है, उनके माता पिता की जीत है, उनके दोस्तों की जीत है, और जितने भी एल्विश को चाहने वाले फैंस हैं उन सभी की ये जीत है। और कहीं ना कहीं अब एल्विश भी, जिस तरह उन्होंने कहा भी कि मैं, अगर आप लोग नहीं होते मेरे साथ तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता, मैं टूट जाता, और ये एनर्जी, जो पॉजिटिव एनर्जी जो है आप लोगों की वजह से, जो चाहने वाले हैं उनकी वजह से मेरे पास आती है। और ऐसे जो आपने मेरे पे यकीन बनाए रखा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और लास्ट में भी मैं कहना चाहूँगा कि अनुष्का, जिस तरह से अब जो एल्विश है उन्होंने जब बात रखी कि जो कितना भी सच को छुपा लो, जीत हमेशा सच की होती है, और आज भी ऐसा ही हुआ। कोर्ट में सबूत उतने नहीं मिले, ना कोई प्रूव कर पाया कि सच में एल्विश ने इस तरह की कोई एक्टिविटीज की है या इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व है। तो अब मैं लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि एल्विश यादव को अब जो उनका 2 साल का ये जो पूरा कहीं ना कहीं जो ट्रॉमा वाला फेज था, इससे निकल के अब जब वो बाहर आ चुके हैं सब चीज़ों से, तो बेहतरीन काम करना चाहिए जैसे वो कर ही रहे हैं। और उसके अलावा डेफेमेशन केस भी मुझे लगता है करना चाहिए। यही बोलने वाली थी अंकित, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, डेफेमेशन केस वो करना ही चाहिए, क्योंकि इस तरीके के फॉल्स एलिगेशंस जब आप पे लगते हैं तो बहुत चीजें इंपैक्ट करती है, आपकी फैमिली इंपैक्ट होती है, आपका करियर इंपैक्ट होता है, आपका फैन बेस खराब होता है, फॉलोअर्स कम आते हैं। और जो यूट्यूबर हैं, जो डिजिटल पे भी काम करते हैं, और चलो अब तो टेलीविजन पर भी आते हैं, बट आपकी फैन फॉलोइंग ये पूरी वहाँ डिपेंड करती है आपके फॉलोअर्स पे, सब्सक्राइबर्स पे, और इस तरह की चीजों की वजह से मुझे लगता है कि वो घट जाती है, आदमी की क्रेडिबिलिटी जो होती है उस पे इम्पैक्ट पड़ता है। नहीं बिल्कुल, बट अब जिस तरह से एल्विश यादव ने सिस्टम हैंग करके रखा है, हर जगह वो छाए हुए हैं, चाहे रोडीज हो, चाहे जिस तरह से स्प्लिट्सविला में भी उनकी झलक दिखी थी, अब लाफ्टर शेफ भी कर रहे हैं, अभी सीरीज भी आई थी, मूवी में भी जल्द डेब्यू करने वाले, तो एल्विश को अब रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि अब वो ग्राफ जो ऊपर बिल्कुल जाता हुआ नजर आ रहा है। और लास्ट में ये कहना चाहूंगा कि एल्विश ने जो पूरा सफरनामा देखा, इससे यही कह सकते हैं, एक शायरी मैं लास्ट में कहना चाहूंगा कि बुरे वक्त ने रुलाया है मुझे, लेकिन परेशान नहीं हूँ मैं, इन चुनौतियों से हार जाऊँ ऐसा मैं इंसान नहीं हूँ। और वो कहते भी है कि फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, हर हर महादेव। और आज नवरात्रि के इस पावन त्योहार पे उनको माता रानी ने ब्लेस किया है, और इस तरह के केस से वो, इस संकट जो उनके ऊपर था 2 साल से, उससे बाहर निकले हैं। और अब लास्ट में एल्विश यादव ने क्या कुछ कहा अपनी वीडियो में, वो भी आप एल्विश से सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने भाई
जो अपना सांप वाला केस था वो खारिज कर दिया है। मुझे हमेशा से मुझे बिलीव था अपनी जुडिशरी सिस्टम में, अपने न्यायपालिका में, कि भाई न्याय तो मिलता ही है, न्याय होके ही रहेगा। जिसने जो करा है उसको उसकी सजा मिल जाएगी, जिसने कुछ नहीं करा भाई वो तो बचेगा ही। और बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रीम कोर्ट का, हमारी न्यायपालिका का, कि केस हमारा FIR जो है वो खत्म हो गई, क्वैश हो गई, और तुम्हारा भाई आजाद है। मैं बयान नहीं कर पा रहा कि मैं कितना ज्यादा खुश हूं, बट